अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने में एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है पीना। हिंदी में हम कहते हैं पीना, तो पीने को अरबी में बोलते हैं अशरब। अशरब यानी कि पीना, पानी पी लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो, या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि पानी पी लो, तो वह अरबी में बोलेगा अशरब मोया, यानी कि पानी पी लो। अशरब मोया। अशरब अरबी में पी लो या फिर पीने को कहते हैं, और मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पानी पी लो, उसी को अरबी में बोलते हैं अशरब मोया। मैं प्यासा नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं प्यासा नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी यतशान, यानी कि मैं प्यासा नहीं हूँ। आना माफ़ी यतशान। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं, और यतशान अरबी में प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं प्यासा नहीं हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना माफ़ी यतशान। आना माफ़ी यतशान, यानी कि मैं प्यासा नहीं हूँ, मैं प्यासा हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं प्यासा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतशान, यानी कि मैं प्यासा हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यतशान अरबी में प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं मैं प्यासा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना यतशान। दे दो मैं पीऊँगा। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि दे दो मैं पीऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब आना अशरब, यानी कि दे दो मैं पीऊँगा। जीब आना अशरब। जीब अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और अशरब अरबी में पीऊँगा या फिर पीने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि दे दो मैं पीऊँगा, उसी को अरबी में बोलते हैं जीब आना अशरब। जीब आना अशरब, यानी कि दे दो मैं पीऊँगा। पानी दे दो मैं पीऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और ये बोलना हो कि पानी दे दो मैं पीऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मोया जीब आना अशरब, यानी कि पानी दे दो मैं पीऊँगा। मोया जीब आना अशरब। मोया अरबी में पानी को कहते हैं, और जीब अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और अशरब अरबी में पीऊँगा या फिर पीने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पानी दे दो मैं पीऊँगा, उसी को अरबी में बोलते हैं मोया जीब आना अशरब। आओ जूस पी लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, या फिर हमसे कोई ये कह रहा हो कि आओ जूस पी लो, तो वह अरबी में बोलेगा ताल अशरब असीर, यानी कि आओ जूस पी लो। ताल अशरब असीर। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, अशरब अरबी में पी लो या फिर पीने को कहते हैं, और असीर अरबी में जूस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ जूस पी लो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं ताल अशरब असीर। ताल अशरब असीर। मुझे जूस नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि मुझे जूस नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना असीर मा इबगा, यानी कि मुझे जूस नहीं चाहिए। आना असीर मा इबगा। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और असीर अरबी में जूस को कहते हैं, और मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे जूस नहीं चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना असीर मा इबगा। आना असीर मा इबगा, यानी मुझे जूस नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है जूस। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मुझे पसंद नहीं है जूस, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माहुब असीर, यानी कि मुझे पसंद नहीं है जूस। आना माहुब असीर। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और माहुब अरबी में
पसंद नहीं है को कहते हैं और असीर अरबी में जूस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है जूस, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना माहुब असीर। आना माहुब असीर यानी कि मुझे पसंद नहीं है जूस। ठीक है, आओ चाय पी लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो, या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो, चाहे वो हमारा कफील हो, मैडम हो या दोस्त हो, चाहे जो भी हो, अगर वो हमसे ये कह रहा हो कि ठीक है आओ चाय पी लो, तो वह अरबी में बोलेगा खलास ताल शाई अशरब, यानी कि ठीक है आओ चाय पी लो। खलास ताल शाई अशरब। खलास अरबी में या फिर तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, शाई अरबी में चाय को कहते हैं, और अशरब अरबी में पी लो या फिर पीने को कहते हैं। दिल से शुक्रिया। अगर हमें अरबी में किसी का शुक्राना अदा करना हो, शुक्रिया बोलना हो और ये कहना हो कि दिल से शुक्रिया, तो हम अरबी में बोलेंगे शुक्रन मिन क़ल्ब, यानी कि दिल से शुक्रिया। हिंदी में दिल से शुक्रिया तो अरबी में बोलेंगे शुक्रन मिन क़ल्ब। ज़रूरत। हिंदी में हम कहते हैं ज़रूरत, तो ज़रूरत को अरबी में बोलते हैं हाजह या फिर यहताज। हाजह यानी कि ज़रूरत, ज़रूरत है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि ज़रूरत है, चाहे जिस चीज़ की भी हो, बस ये कहना हो कि ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी हाजा, यानी कि ज़रूरत है। फ़ी अरबी में है को और हाजा अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में ज़रूरत है तो अरबी में बोलेंगे फ़ी हाजा है। तुम्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, या फिर हमारी मैडम या कफ़ील या कोई दोस्त यार चाहे जो भी हो, अगर हमसे वो पूछ रहा हो कि तुम्हें किसी चीज़ की, तुम्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो अरबी में बोलेगा अंत फ़ी हाजा ऐ शै, यानी कि तुम्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की। अंत फ़ी हाजा ऐ शै। अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं। फ़ी हाजा अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं, और ऐ शै का मतलब होता है किसी चीज़ की। हिंदी में कहेंगे तुम्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत फ़ी हाजा ऐ शै। ज़रूरत नहीं। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि ज़रूरत नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे मा यहताज या फिर मा फ़ी हाजा। हिंदी में ज़रूरत नहीं तो अरबी में बोलेंगे मा यहताज। मा यानी नहीं, यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। मा यहताज यानी ज़रूरत नहीं। हाँ मुझे ज़रूरत है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे ऐ व आना यहताज, यानी कि हाँ मुझे ज़रूरत है। ऐ व आना यहताज। ऐ व अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और यहताज या फिर हाजा अरबी में ज़रूरत है या फिर ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मुझे ज़रूरत है, उसी को अरबी में बोलेंगे ऐ व आना यहताज। ऐ व आना यहताज यानी कि हाँ मुझे ज़रूरत है। तुम्हें क्या ज़रूरत है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, या फिर हमारी मैडम या फिर कफ़ील या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो वह अरबी में बोलेंगे अंत एश हाजा, यानी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। अंत एश हाजा। अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं। एश अरबी में क्या को कहते हैं, और हाजा या फिर यहताज अरबी में ज़रूरत है या फिर ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत एश हाजा। अंत एश हाजा। मुझे पैसा चाहिए। अगर हमें अरबी में अपनी ज़रूरत के बारे में अपनी मैडम से या कफ़ील से ये बताना हो और ये कहना हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फ़ुलूस इबगा, यानी कि मुझे पैसा चाहिए। आना फ़ुलूस इबगा। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और फ़ुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, उसी को अरबी में बोलेंगे आना फ़ुलूस इबगा या फिर आना इबगा फ़ुलूस, यानी कि मुझे पैसा चाहिए।
मुझे चाहिए सामान या फिर मुझे सामान चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने मैडम या कफिल से ये बताना हो, ये बोलना हो कि मुझे चाहिए सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा अगराद, यानी कि मुझे चाहिए सामान। आना इबगा अगराद। अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए सामान या फिर मुझे सामान चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा अगराद। आना इबगा अगराद। मुझे चाहिए सिम। अगर हमें अरबी में अपने मैडम या कफिल से या फिर मैनेजर से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मुझे चाहिए सिम या फिर मुझे सिम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा सरीहा, यानी कि मुझे चाहिए सिम। आना इबगा सरीहा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और सरीहा अरबी में सिम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए सिम या फिर मुझे सिम चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा सरीहा। मुझे चाहिए नेट या फिर मुझे नेट चाहिए। अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफिल से या मैनेजर से ये बताना हो कि मुझे चाहिए नेट, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा शबका, यानी कि मुझे चाहिए नेट। आना इबगा शबका। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शबका अरबी में नेट को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे नेट चाहिए या फिर मुझे चाहिए नेट, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना इबगा शबका। आना इबगा शबका। मुझे चाहिए रूम। अगर हमें अरबी में अपने कफिल से या मैडम से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मुझे चाहिए रूम या फिर मुझे रूम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा गुरफा, यानी कि मुझे चाहिए रूम। आना इबगा गुरफा। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए रूम, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना इबगा गुरफा। आना इबगा गुरफा, यानी कि मुझे चाहिए रूम। मुझे मोबाइल चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, चाहे मैडम हो या फिर कफील हो या कोई दोस्त यार हो, ये कहना हो कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जव्वाल इबगा, यानी कि मुझे मोबाइल चाहिए। आना जव्वाल इबगा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और जव्वाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना जव्वाल इबगा। आना जव्वाल इबगा, यानी कि मुझे मोबाइल चाहिए। आज मुझे चाहिए छुट्टी। अगर हमें अरबी में अपने कफील से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आज मुझे चाहिए छुट्टी, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना इबगा इजाज़ा, यानी कि आज मुझे चाहिए छुट्टी। अल-यौम आना इबगा इजाज़ा। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, उसी को अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना इबगा इजाज़ा। मैं बीमार हूँ, दवा चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैडम से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं बीमार हूँ, दवा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ताबान इलाज इबगा, यानी कि मैं बीमार हूँ, दवा चाहिए। आना ताबान इलाज इबगा। अना अरबी में मैं को कहते हैं, ताबान अरबी में बीमार हूँ या फिर बीमार को कहते हैं, और इलाज अरबी में दवा को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में जैसे हम कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, दवा चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना ताबान इलाज इबगा। मैं भूखा हूँ, खाना चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं भूखा हूँ, खाना चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जुआन अकिल इबगा, यानी कि मैं भूखा हूँ, खाना चाहिए। आना जुआन
अकिल इबगा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और जुआन अरबी में भूखा हूँ या फिर भूखा को कहते हैं। अकिल अरबी में खाना को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, खाना चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना जुआन अकिल इबगा। ठंडी है, कंबल चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफील से या फिर अपनी मैडम से ये बोलना हो, ये बताना हो कि ठंडी है, कंबल चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी बर्द बतनिया इबगा, यानी कि ठंडी है, कंबल चाहिए। फ़ी बर्द बतनिया इबगा। फ़ी बर्द अरबी में ठंडी है को कहते हैं, फ़ी यानी है, बर्द यानी ठंडी, बतनिया अरबी में कंबल को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठंडी है, कंबल चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे फ़ी बर्द बतनिया इबगा। खाना खा लिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, या फिर चाहे हमारी मैडम हो, जैसे उसे ड्यूटी जाना हो, कहीं जाना हो, और हमसे ये पूछ रही हो कि खाना खा लिया, यानी कि कहीं निकलना है, तो वह अरबी में बोलेगी अकिल खलास, यानी कि खाना खा लिया। अकिल खलास, अकिल अरबी में खाना को और खलास अरबी में खा लिया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि खाना खा लिया, उसी को अरबी में बोलेंगे अकिल खलास। क्या तुमने खाना खा लिया? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो, या फिर हमारी मैडम या फिर हमारा कफील हमसे ये पूछ रहे हो कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो वह अरबी में बोलेंगे कि माज़ा अंत अकिल खलास, यानी कि क्या तुमने खाना खा लिया। माज़ा अंत अकिल खलास। माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम या तुमने को कहते हैं, अकिल अरबी में खाना को कहते हैं, और खलास का मतलब होता है खा लिया। हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत अकिल खलास। हाँ, मैंने खाना खा लिया। अगर हमें अरबी में उनकी बातों का जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि हाँ मैंने खाना खा लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आई व आना अकिल खलास, या फिर हाँ मैंने खाना खा लिया, आई व आना अकिल खलास। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या मैंने को कहते हैं, अकिल अरबी में खाना को कहते हैं, और खलास यानी कि खा लिया। हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि हाँ मैंने खाना खा लिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना अकिल खलास। अयवा आना अकिल खलास। मैं अभी खाना नहीं खाया। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी खाना नहीं खाया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन अकिल माफ़ी खलास, यानी कि मैं अभी खाना नहीं खाया। आना अलहीन अकिल माफ़ी खलास। अना अरबी में मैं या मैंने कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, अकिल अरबी में खाना को कहते हैं, अब माफ़ी खलास यानी कि नहीं खाया। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी खाना नहीं खाया, उसी को अरबी में बोलेंगे आना अलहीन अकिल माफ़ी खलास। मैं खाना खा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल यतनाउल, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ। आना अकिल यतनाउल, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ। अना अरबी मैं या फिर मैंने को कहते हैं, अकिल अरबी में खाना को, और यतनाउल अरबी में खा रहा हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल यतनाउल। आना अकिल यतनाउल। मैं बना रहा हूँ खाना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं बना रहा हूँ खाना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतबख अकिल, यानी कि मैं बना रहा हूँ खाना। आना यतबख अकिल। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, यतबख अरबी में बना रहा हूँ या फिर बनाने को कहते हैं, और अकिल अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बना रहा हूँ खाना, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना यतबख अकिल। आना यतबख अकिल। कब ख़त्म होगा? अगर आपका कफ़ील या फिर आपकी मैडम आपसे
یہ پوچھ رہے ہو کہ تم کھانا بنا رہے ہو کب ختم ہوگا، تو عربی میں بولیں گے میتا خلاص، یعنی کب ختم ہوگا۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، خلاص عربی میں ختم ہوگا یا پھر ختم ہونے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کب ختم ہوگا تو عربی میں بولیں گے میتا خلاص، آدھے گھنٹے میں ختم ہوگا۔ اگر ہمیں عربی میں ان کی باتوں کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ آدھے گھنٹے میں ختم ہوگا، یعنی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، آدھے گھنٹے میں ختم ہوگا، تو آپ عربی میں بولیں گے نص ساعہ خلاص، یعنی کہ آدھے گھنٹے میں ختم ہوگا۔ نص ساعہ خلاص، نص ساعہ عربی میں آدھے گھنٹے کو کہتے ہیں، اور خلاص عربی میں ختم ہوگا یا پھر ختم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں ختم ہوگا، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں نص ساعہ خلاص، نص ساعہ خلاص، یعنی کہ آدھے گھنٹے میں ختم ہوگا۔ مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، اگر ہمیں عربی میں ان سے یہ بولنا ہو اور اس طرح بولنا ہو کہ مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، جس سے کہ آپ کسی کام میں بیزی ہوں، ضروری ہو، اور آپ کو یہ کہنا ہو کہ مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، تو آپ عربی میں بولیں گے آنا نص ساعہ ابغا، یعنی کہ مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے۔ آنا نص ساعہ ابغا، انا عربی میں میں یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور نص ساعہ عربی میں آدھا گھنٹہ کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، اسی کو عربی میں بولیں گے آنا نص ساعہ ابغا۔ اگر ختم ہو جائے تو خبر دو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر ہمارے میڈم یا کفیل ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا کام ختم ہو جائے تو خبر دو، تو عربی میں بولیں گے اذا خلص اتنی خبر، یعنی کہ اگر ختم ہو جائے تو خبر دو۔ اذا عربی میں یا پھر لو عربی میں اگر کو کہتے ہیں، خلص عربی میں ختم ہو جائے یا پھر ختم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اتنی خبر کا مطلب ہوتا ہے خبر دو۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ اگر ختم ہو جائے تو خبر دو، یا پھر اگر ختم ہو جائے تو بتا دو، اسی کو عربی میں بولتے ہیں اذا خلص یا پھر لو خلص اتنی خبر۔ اگر ختم ہو جائے گھر پہ آؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر ہماری میڈم یا کفیل ہم سے یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر ختم ہو جائے تو کام کر رہے ہوں تو گھر پہ آؤ، تو وہ عربی میں بولیں گے اذا خلص تعال بیت، یعنی کہ اگر ختم ہو جائے گھر پہ آؤ۔ اذا خلص تعال بیت، اذا یا پھر لو عربی میں اگر کو کہتے ہیں، خلص یعنی کہ ختم ہو جائے، تعال یعنی کہ آؤ، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ دونوں شبدوں کو ملا کر ہوتا ہے تعال بیت، یعنی کہ گھر پہ آؤ۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اگر ختم ہو جائے گھر پہ آؤ، اسی کو عربی میں بولیں گے اذا خلص تعال بیت۔ ٹھیک ہے میں آؤں گا، اگر ہمیں عربی میں ان کی باتوں کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب آنا ایجی، یا پھر طیب آنا جائی، یعنی کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے طیب آنا ایجی، یا پھر خلاص آنا ایجی، یعنی ٹھیک ہے میں آؤں گا، کوئی پریشانی نہیں ہے میں آؤں گا۔ اگر ہمیں عربی میں ان کی باتوں کا جواب دینا ہو اور اس طرح سے جواب دینا ہو کہ کوئی پریشانی نہیں میں آؤں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے ما فی مشکل آنا ایجی، یعنی کوئی پریشانی نہیں میں آؤں گا۔ ما فی مشکل آنا ایجی، ما فی مشکل عربی میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں میں آؤں گا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ما فی مشکل آنا ایجی، کوئی بات نہیں میں آؤں گا۔ اگر ہمیں عربی میں اپنے میڈم یا کفیل کا یا پھر مینیجر کا اس طرح سے جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو کہ کوئی بات نہیں میں آؤں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے ما علیک آنا ایجی، یعنی کوئی بات نہیں میں آؤں گا۔ ما علیک آنا ایجی، ما علیک عربی میں کوئی بات نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں آؤں گا، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں ما علیک آنا ایجی۔ مجھے تھوڑی جلدی ہے،
اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر ہمارے میڈم یا کفیل ہی ہم سے یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے تھوڑی جلدی ہے، تو وہ عربی میں بولیں گے انا شوئی مستعجل، یعنی کہ مجھے تھوڑی جلدی ہے۔ انا شوئی مستعجل، انا عربی میں میں یا پھر میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، شوئی عربی میں تھوڑا یا پھر تھوڑی کو کہتے ہیں، مستعجل عربی میں جلدی ہے یا پھر جلدی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی جلدی ہے، مجھے تھوڑی جلدی ہے، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا شوئی مستعجل، انا شوئی مستعجل، مجھے بھی جلدی ہے۔ اگر ہمیں عربی میں اس طرح سے بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ مجھے بھی جلدی ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا مستعجل، یعنی کہ مجھے بھی جلدی ہے، حتی انا مستعجل۔ حتی انا عربی میں مجھے بھی کو کہتے ہیں، حتی کا مطلب ہوتا ہے بھی، انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، اور مستعجل عربی میں جلدی ہے یا پھر جلدی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے بھی جلدی ہے، اسی کو عربی میں بولتے ہیں حتی انا مستعجل، حتی انا مستعجل، یعنی کہ مجھے بھی جلدی ہے۔ میں نہیں کروں گا دیر، اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں نہیں کروں گا دیر یا پھر میں نہیں کروں گا لیٹ، تو عربی میں بولیں گے انا ما سوی تاخیر، یعنی کہ میں نہیں کروں گا دیر، انا ما سوی تاخیر۔ انا عربی میں میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور ما سوی عربی میں نہیں کروں گا کو کہتے ہیں، ما یعنی نہیں، سوی یعنی کروں گا، اور تاخیر عربی میں دیر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا دیر، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا ما سوی تاخیر، انا ما سوی تاخیر، ٹھیک ہے آؤ جلدی۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور اس طرح بولنا ہو، یا پھر ہمارے میڈم یا پھر ہمارے کفیل ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے آؤ جلدی، تو وہ عربی میں بولیں گے خلاص تعال سرعا، یعنی کہ ٹھیک ہے آؤ جلدی، خلاص تعال سرعا۔ خلاص عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور سرعا عربی میں جلدی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آؤ جلدی، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے خلاص تعال سرعا، خلاص تعال سرعا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں ان کی باتوں کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا ایجی، یعنی کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، طیب انا ایجی۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولیں گے طیب انا ایجی یا پھر خلاص انا ایجی، یعنی کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، میں نکل چکا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں نکل چکا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا یطلع، یعنی کہ میں نکل چکا ہوں۔ انا عربی میں کو کہتے ہیں، یطلع عربی میں نکل چکا ہوں یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں میں نکل چکا ہوں تو عربی میں بولیں گے انا یطلع، میں پہنچ گیا ہوں گھر کے سامنے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، اپنی میڈم سے یا کفیل سے یہ بتانا ہو کہ میں پہنچ گیا ہوں گھر کے سامنے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا وصل عند البیت، یعنی کہ میں پہنچ گیا ہوں گھر کے سامنے، انا وصل عند البیت۔ انا عربی میں کو کہتے ہیں، وصل عربی میں پہنچ گیا ہوں یا پھر پہنچنے کو کہتے ہیں، عند البیت کا مطلب ہوتا ہے گھر کے سامنے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں پہنچ گیا ہوں گھر کے سامنے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا وصل عند البیت، میں نزدیک ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں نزدیک ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا قریب، یعنی کہ میں نزدیک ہوں۔ انا عربی میں کو کہتے ہیں، قریب عربی میں نزدیک ہوں یا پھر نزدیک کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے میں نزدیک ہوں، عربی میں بولیں گے انا قریب، 1 منٹ میں پہنچوں گا۔ اگر ہمیں عربی میں اپنے میڈم یا کفیل کو یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ 1 منٹ میں پہنچوں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے واحد دقیقہ وصل، یعنی کہ 1 منٹ میں پہنچوں گا، واحد دقیقہ وصل،
वाहिद अरबी में एक को कहते हैं, दगीगा अरबी में मिनट को कहते हैं और वसल अरबी में पहुंचूंगा या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं 1 मिनट में पहुंचूंगा, उसी को अरबी में बोलेंगे आना वाहिद दगीगा वसल। वाहिद दगीगा वसल यानी कि 1 मिनट में पहुंचूंगा। चलो तुम निकलो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, अपनी मैडम से ये बताना हो कि चलो तुम निकलो, यानी कि अगर आप पहुंच जाए तो ये मैसेज करना हो कि चलो तुम निकलो, तो अरबी में बोलेंगे यल्ला अंत यतला, यानी कि चलो तुम निकलो। यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं और यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो तुम निकलो, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला अंत यतला। अगर मैडम को कह रहे हैं तो आप कहेंगे यल्ला अंती यतला, अंत की जगह अंती ज़रूर लगाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और लाजिम शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।